और अब आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स आमदनी का प्लान आईएमएफ को पेश कर दिया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को एफबीआर में इस्लाहात से आगाह कर दिया है। आईएमएफ को आगाह किया गया कि टैक्स देहंतिकान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने पर काम किया जाएगा। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, मजीद क्या बताया गया है? देखें, आईएमएफ को रवा माली साल का जो टैक्स हदफ है उसको हासिल करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं उससे आईएमएफ को आगाह किया गया है। एफबीआर को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, स्ट्रक्चरल तब्दीली लाई जा रही हैं और जब रवा माली साल का 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ है उसको हासिल करने का अज़म जाहिर किया गया है। और आईएमएफ को ये बताया गया है कि हुकूमत जो रवा माली साल का टैक्स हदफ है उसको हासिल कर लेगी। जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए आईएमएफ की जो टैक्स वसूली की शर्त है वो पूरी की गई है। रवा माली साल की पहले छमाही के लिए एफबीआर का जो टैक्स हदफ है वो 4,425 अरब रुपए था, लेकिन इसी दौरान एफबीआर ने 4,468 अरब रुपए टैक्स जमा किया। जबकि रवा माली साल की जो पहले 8 माह है, जुलाई से फरवरी, उस दौरान की जो टैक्स हदफ है वो भी हासिल किया गया है। ताहम जो भी टैक्स शॉर्टफॉल अगर मुमकिन तौर पर हो सकता है तो उसके लिए भी आईएमएफ को ये बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टैक्स इकदाम करके जो हदफ है वो पूरा कर लिया जाएगा। जो एफबीआर में इस्लाहात हैं और इसके साथ जो आमदनी बढ़ाने का प्लान है वो आईएमएफ को शेयर किया गया है और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से जो एफबीआर में तब्दीलियां लाई जा रही हैं और इसके साथ जो इस्लाहात है और हुकूमती एजेंडा है उससे आईएमएफ को आगाह किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।